हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम 2023 के लिए जो हमारा साइंस का पूरा निचोड़ चल रहा है, उसमें साथियों आज है क्लास 17वीं। इससे पहले हमने साइंस की 16 क्लासें करा दी हैं। अगर आप लोगों ने इन 16 क्लासों को नहीं देखा है तो इसी क्लास के नीचे जब आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको इन 16 क्लासों की लिंक पिन मिल जाएगी। वहां से आप लोग सारी क्लासें देख सकते हैं। आइए साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं बगैर समय को गवाए हुए। आइए तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। ध्यान रखिएगा, 330 प्रश्नों तक हमने कल की क्लासों में करा दिए थे। आज हम देखेंगे 331वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। 330 प्रश्न अति महत्वपूर्ण हो गए हैं। आज साथियों फिजिक्स के क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका एकक है? ध्यान रखिएगा, जो प्रकाश वर्ष है यह होता है दूरी का एकक। किसका? दूरी का एकक होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जो कटरीना नाम है फिजिक्स में, वह साथियों किसको दिया गया? कटरीना नाम दिया गया। ध्यान रखिएगा आप लोग, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रभंजन को ही क्या कहा जाता है? कटरीना कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। किसने पहला स्वचालित वाहन बनाया था? तो पहला जो स्वचालित वाहन बनाया था, यह बनाया था साथियों किसने? ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, कार्ल बेंज ने। किसने बनाया था पहला स्वचालित वाहन? कार्ल बेंज इसका एकदम सही आंसर है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, जल विद्युत पावर स्टेशन। जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? तो ध्यान रखिएगा, जो जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत होता है वह होता है क्या? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, सौर ऊर्जा। क्या होता है? जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत जो होता है वो होता है सौर ऊर्जा। दैट्स योर आंसर। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा से होता है। सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा से होता है। तो साथियों क्या होता है? ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान। सौर ऊर्जा का रूपांतरण जब रासायनिक ऊर्जा में किया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान यह क्रिया होती है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर के हिसाब से स्टार लगा के छाप लेना साथियों। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आपको क्लासें पूरी देखना है। मैंने 16 क्लासें साइंस की करा दी हैं। 10 क्लासों में लगभग फिजिक्स के प्रश्न है, केमिस्ट्री के प्रश्न है, बायो के प्रश्न है, फिजिक्स पूरा साइंस का निचोड़ हम चला रहे हैं। तो साथियों हर एक प्रश्न लिखना है व देखना है। करना क्या है साथियों? आपको चैनल पर जाना है और साथियों सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसलिए प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और यार एक बार लाइक कर दीजिए क्लास को, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। एक बार लाइक कर दीजिए और एक बार शेयर कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अति शीतित द्रव्य है? अति शीतित द्रव्य है कौन सा पदार्थ साथियों? क्या है? अति शीतित द्रव्य है। तो ध्यान रखिएगा, जो अति शीतित द्रव्य है यह है कांच। क्या है साथियों? कांच एक ऐसा पदार्थ है जो अति शीतित द्रव्य कहते हैं इसको। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न था, परीक्षा की दृष्टि से लगा लीजिए स्टार। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? शीशे के संचयन वाले सेल में होता है किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो साथियों वह होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जहाजों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है कौन सा? तो साथियों वो होता है क्रोनोमीटर। क्या होता है? क्रोनोमीटर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है? तो जल प्रवाह को मापने की यूनिट है क्यूसेक। क्या है साथियों? क्यूसेक। दैट्स योर आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, पदार्थों की तरंगें किस प्रकार की होती हैं? तो पदार्थों की तरंगें जो होती हैं दे ब्रोगली तरंगें होती हैं। कौन सी? दे ब्रोगली तरंगें पदार्थों की तरंगें कहलाती हैं। दैट्स योर आंसर। आइए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, आप लोगों के लिए मैं मैराथन भी लेकर आया हूं। बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर मैराथन लाइए, सारे प्रश्नों की एक साथ
100-200 प्रश्न इकट्ठे करवाइए। तो जी बिल्कुल आप लोगों के सुझाव के लिए हम तत्पर रहते हैं साथियों। तो आप लोग अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दिया करिए, मैं उसको करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आप लोगों से ही हम हैं। तो ध्यान रखिएगा साथियों एक बात का, आप लोगों के सुझाव हमें साथियों मोटिवेट का कारण बनते हैं। आप लोग अपना सुझाव जरूर प्रेषित किया करिए। तो ठीक है साथियों, हम आप लोगों के लिए मैराथन करा देंगे, एमपीजी के साइंस करंट अफेयर्स सारी मैराथन करा देंगे। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे है? तो गंधक के उत्पादन में है साथियों कौन सा? तमिलनाडु। दैट्स योर आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कोई भी नाव नहीं डूबेगी यदि वह पानी हटा दे अपना। तो कोई भी नाव नहीं डूबेगी यदि वह पानी हटाती है अपने। कैसे साथियों? नाव जब नहीं डूबेगी तब वह भार के बराबर पानी हटाती है। ठीक है, भार के बराबर यदि वह पानी हटाती है तो वह नाव नहीं डूबेगी। दैट्स योर आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे पहली इंजीनियरिंग शिक्षा संस्था कौन सी है? सबसे पहले इंजीनियरिंग संस्था कौन सी है भारत की? तो साथियों वह है कौन सी? दैट्स योर आंसर, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी रुड़की। ठीक है, आईआईटी रुड़की। आइए अगला प्रश्न देखिएगा फटाफट। यदि स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच कोण कौन सा होता है? किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच कोण कौन सा होता है? तो वह कोण होता है साथियों कौन सा? समक्रांतिक कोण। कौन सा? समक्रांतिक कोण होता है। आइए अगला प्रश्न देखिए, लेसर का आविष्कार किसने किया था? तो लेसर का आविष्कार किया था साथियों किसने? दैट्स योर आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? टी.एच. मेनन ने। किसने किया था? टी.एच. मेनन ने। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। निम्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित वस्तुओं का पता लगाने के लिए जो उपकरण का प्रयोग किया जाता है वह है सोनार। कौन सा उपकरण? सोनार उपकरण का प्रयोग किया जाता है। दैट्स योर आंसर। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को नापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो वह उपकरण है साथियों सोनार। कौन सा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कौन सा? ऑप्शन डी, सोनार। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को नापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो वह हो जाएगा सोनार। कौन सा? सोनार। आइए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, यदि कोई दंड चुंबक दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? साथियों जो शक्ति पर प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा यथावत रहेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसी रहेगी? यथावत रहेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो भैया वायु प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा साथियों? ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म तरंग। कौन सा? सूक्ष्म तरंग इसका राइट आंसर है। आइए किसी विद्युत क्षेत्र में जब कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा पैदा होती है। इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है कहां पर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वैद्युत मोटर बनाने के लिए। किसके लिए? वैद्युत मोटर बनाने के लिए। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, उपकरणों को किससे घेर कर उन्हें बाह्य चुंबकीय प्रभावी से बचाया जा सकता है? उपकरणों को किससे घेर कर उन्हें बाह्य चुंबकीय प्रभावों से बचाया जा सकता है? तो साथियों रबर की शील्ड से। किससे? रबड़ की शील्ड से उन्हें घेर कर क्या बाह्य चुंबकीय प्रभाव से बचाया जा सकता है। आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों, बारिश बहुत तेज हो रही है, 2 प्रश्न और कराएंगे आपको, इसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे। यदि किसी चुंबक तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है क्या? साथियों दैट्स योर आंसर, परिणामी ध्रुव। ठीक है ना, एक प्रश्न और करा रहे हैं, इसके बाद कल क्लास को रेगुलर करेंगे। आज बहुत तेज बारिश हो रही है, डिस्टर्ब हो रहे होंगे आप लोग क्लास में। ठीक है ना, ऊनी कपड़े सर्दी से शरीर की रक्षा करते हैं क्योंकि क्यों करते हैं साथियों? वे ऊष्मा के कुचालक होते हैं, इसलिए वे साथियों कपड़े सर्दी की शरीर में क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कल लगभग 40 प्रश्न मैं आपको कराऊंगा, तो आप लोग प्लीज चैनल पर बने रहें और हमारे प्रश्न हो जाएंगे 400 समाप्त।
इसके बाद इस सीरीज में 100 प्रश्न और बचेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा चैनल पर। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और साथियों क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मिलते हैं कल सुबह एमपी जीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय।